हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की बहुत ही ब्यूटीफुल और शॉर्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट को लाइन बाय लाइन डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये पोम छोटी जरूर है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। पोएट हमें बताते हैं कि लाइफ में एक छोटी सी पॉजिटिव इंसिडेंट भी हमारा पूरा मूड चेंज कर सकती है। इस वीडियो में हम करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन मीनिंग, हिडन मैसेज, सिंबोलिज्म, थीम, मोरल और सारे पोएटिक डिवाइसेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एक भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। अगर इस चैप्टर के हम पोएट की बात करें तो इस चैप्टर के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे। उनकी पोम मेनली नेचर पर बेस्ड होती थी, लेकिन सिर्फ नेचर डिस्क्राइब करना उनका एम नहीं था। वो नेचर के थ्रू ह्यूमन लाइफ के इमोशंस और डीप मीनिंग्स बताते थे। उनकी पोम्स सिंपल लैंग्वेज में होती हैं, इसलिए रीडर्स इजिली कनेक्ट कर पाते हैं। डस्ट ऑफ स्नो भी एक ऐसी ही पोम है जिसमें एक टिनी इंसिडेंट पोएट की लाइफ का मूड कंप्लीटली चेंज कर देता है। नाउ अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। पोम का सेंट्रल आइडिया ये है कि कभी कभी लाइफ की छोटी सी पॉजिटिव चीज भी हमारे पूरे दिन को बेटर बना सकती है। पोएट इनिशियली सैड और रेग्रेटफुल मूड में था, लेकिन नेचर की एक सिंपल इंसिडेंट ने उसका पूरा मूड फ्रेश कर दिया। पोम हमें होप और पॉजिटिविटी का मैसेज देती है। नाउ अगर हम बात करें इस पोम के टाइटल की, तो इसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ के बहुत छोटे पार्टिकल्स, या वी कैन से टिनी फ्लेक्स। पोएट ने डस्ट वर्ड यूज किया है बिकॉज स्नो बहुत कम क्वांटिटी में गिरती है। ये टाइटल सिंबलाइज करता है स्मॉल मूवमेंट्स, टाइनी चेंजेस, स्मॉल पॉजिटिविटी जो लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन है द वे अ क्रो। पोएट एक क्रो यानी काले कौवे की बात कर रहा है। नॉर्मली पोम्स में नाइटिंगेल, स्पैरो, पिकॉक जैसे ब्यूटीफुल बर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पोएट ने क्रो चूज किया है। वाई क्रो? क्रो को जनरली बैड लक, नेगेटिविटी, सैडनेस का सिंबल माना जाता है। पोएट इंटेंशनली क्रो यूज करता है ताकि बताया जा सके पॉजिटिव चेंज अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से भी आ सकता है। सेकंड इसकी लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की, शुक डाउन ऑन मी। क्रो ट्री पर बैठा था और उसने ब्रांच को शेक किया, उस वजह से स्नो पोएट के ऊपर गिर गई। यहाँ इंसिडेंट बिल्कुल एक्सीडेंटल है। पोएट ये शो करना चाहता है नेचर की स्मॉल एक्सीडेंटल मूवमेंट्स भी मीनिंगफुल हो सकती हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, टाइनी स्नो पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं। ये स्नो फ्रेशनेस, प्योरिटी, कामनेस को सिंबलाइज करती है। स्नो का गिरना पोएट के नेगेटिव थॉट्स को वॉश अवे करता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला। ये नॉर्मली सिंबलाइज करता है डेथ, सोरो, दुख को, नेगेटिविटी को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोएट ने दो नेगेटिव सिंबल्स यूज किए हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, लेकिन इन्हीं नेगेटिव चीजों ने पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। लाइफ में नेगेटिविटी के बीच भी पॉजिटिविटी मिल सकती है। नाउ सेकंड स्टैंजा की बात करें, जिसकी फर्स्ट लाइन है हैज गिवन माई हर्ट। यहाँ हर्ट इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। पोएट के इमोशंस सडनली चेंज होने लगते हैं। नेचर डायरेक्टली उसके हर्ट को टच करती है। सेकंड लाइन अ चेंज ऑफ मूड। पोएट पहले अपसेट था, डिप्रेस्ड था, रेग्रेटफुल था, लेकिन स्नो गिरने के बाद उसका मूड फ्रेश और हैप्पी हो गया। ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। थर्ड लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। पोएट कहता है कि उसका पूरा दिन कंप्लीटली वेस्ट नहीं हुआ, एटलीस्ट डे का कुछ पार्ट बेटर हो गया, यानी
एक छोटी पॉजिटिव मूवमेंट ने उसका डे इम्प्रूव कर दिया। ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब होता है रेग्रेट करना। पोएट अपने दिन को रेग्रेट कर रहा था। उसका दिन बहुत बैड गया था, लेकिन नेचर की एक टाइनी इंसिडेंट ने उसकी सैडनेस को कम कर दिया, उसे होप दे दी। पोम में पोइट एक सैड मूड में होता है, वो रेग्रेटफुल और नेगेटिविटी फील कर रहा होता है। तभी एक क्रो हेमलॉक ट्री को शेक करता है और स्नो के पार्टिकल्स पोइट के ऊपर गिरते हैं। ये सिंपल नेचुरल इंसिडेंट पोइट का मूड सडनली चेंज कर देता है। पोएट रियलाइज करता है कि लाइफ का स्मॉल जॉयफुल मोमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर इस पोम के डीपर मीनिंग की बात करें तो ये पोम सिर्फ स्नो के बारे में नहीं है। एक्चुअली पोम लाइफ फिलोसफी बताती है। ये बताती है स्मॉल थिंग्स मैटर। साथ ही साथ बताती है नेचर हीलिंग पावर को रखती है। नेगेटिविटी सिचुएशन भी पॉजिटिव रिजल्ट ला सकती हैं। मूड कभी भी चेंज हो सकता है। तो अगर इस पोम के सिंबोलिज्म की बात करें तो यहाँ क्रो को सैडनेस और नेगेटिविटी, हेमलॉक ट्री को सोरो, दुख, पॉइजनस और डिप्रेशन के रूप में यूज किया गया है। डस्ट ऑफ स्नो को पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस, और चेंज ऑफ मूड जो कि थी इमोशनल हीलिंग, जो नेचर ने पोएट की कर दी। ना अगर इस पोम की थीम की हम बात करें तो फर्स्ट थीम है इसकी हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेचर ह्यूमन इमोशंस को हील कर सकती है। सेकंड, पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटे इंसिडेंट भी ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। थर्ड, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी चीजों से भी पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं। फोर्थ, चेंज इन ह्यूमन इमोशंस। मूड परमानेंट नहीं होता, वो चेंज हो सकता है। ना अगर इस पोम की हम टोन की बात करें तो इनिशियली सैड थी, लेकिन बाद में होपफुल और पॉजिटिव हो गई। टोन ग्रेजुअली नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हुई है। तो यहाँ पे जो मूड है इस पोम का, तो बिगनिंग में वी कैन से ग्लूमी और रिग्रेटफुल था, और एंडिंग में वो रिफ्रेश्ड और ऑप्टिमिस्टिक हो गया। अगर इस पोम की हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो है इसकी ए बी। फर्स्ट स्टैंजा की है ए बी और सेकंड स्टैंजा की है सी डी। तो और नाउ अगर इसके हम बात करें पोएटिक डिवाइसेस की, तो इसमें यूज हुआ है एलिट्रेशन। मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, जैसे कि हैज गिवन माई हर्ट, एच साउंड रिपीट हो रहा है। सेकंड, एजोनेंस, मतलब सेम वोवल साउंड रिपीटिशन यहाँ पर हो रही है, जैसे शुक, डाउन, ऑन, मी, यहाँ पे ओ साउंड रिपीट हो रही है बार बार। फोर्थ, सिंबोलिज्म। क्रो और हैमलक डीपर मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं इस पोम में। फिफ्थ है इमेजरी। मतलब जब रीडर इस पोम को रीड कर रहा है ना, तो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है। तो पोइट ने अपने पोम में डाला है इमेजरी पोएटिक डिवाइस। मतलब पोएट विंटर सीन क्रिएट करता है। क्रो एक हेमलॉक ट्री पर बैठा है, उस ट्री के ऊपर स्नो है, तो रीडर के माइंड में क्लियर पिक्चर बन जाती है। तो डस्ट ऑफ स्नो एक शॉर्ट बट पावरफुल पोम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि नेचर के टीनी मूवमेंट्स भी ह्यूमन लाइफ पर डीप इफेक्ट डाल सकते हैं। पोम का ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि इवन अ स्मॉल पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैन रिमूव सैडनेस एंड fill life with hope. So guys, this was the complete detailed explanation of Dust of Snow by Robert Frost. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किस पोम का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, या किस चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another deep NCERT explanation. Till then, keep learning.